नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। चुनावी चौसर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव की। सिर्फ 48 घंटे हुए हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में उपचुनाव की दौड़ में बीजेपी बढ़त लेती दिख रही है, और उसकी दो वजह हैं। एक तो दिनेश गुर्जर का सीएम को भूखे नंगे कहना और सीएम का घुटने टेककर वोट मांगना। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों घटनाओं के बाद बीजेपी इस कदर आक्रामक हुई है कि कांग्रेस में शांति छा गई है। ये बीजेपी दफ्तर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जहां महज 13 मिनट में एक तरफा संवाद में मुख्यमंत्री शिवराज ने खुद को भूखा और नंगा कहा। कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा, मैं नंगा भूखा हूँ, लेकिन गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। इससे आप समझ सकते हैं कि अब ये मुद्दा कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुश्किल बनने वाला है। मुख्यमंत्री ने अपनी हर योजना के बारे में बात की, लेकिन ये जरूर जोड़ा कि हम भूखे और नंगे हैं। बीजेपी की आक्रामकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ ही मिनटों बाद बीजेपी ने #मैं भी शिवराज कैंपेन शुरू कर दिया, जिसमें 24 घंटे तक हर कार्यकर्ता को डीपी बदलने के लिए कहा गया। भूखे नंगे से आगे ये विवाद शिवराज के घुटनों पर बैठकर वोट मांगने तक पहुंच गया। नतीजा ये रहा कि शिवराज और बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। गरीब कहो, नंगे कहो, भूखे कहो, लेट गया, घुटने टेक दिए, कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा, मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। इस मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक और अधिकार है तो गरीबों का है, गरीबों का है, गरीबों का है। आपका बड़प्पन, आपकी अमीरी, आपके उद्योग, आपको मुबारक हो, हम तो नंगे भूखे हैं। कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन चुके इस मुद्दे पर पार्टी अपना स्टैंड साफ नहीं कर पाई। पार्टी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने दिनेश गुर्जर के भूखे नंगे वाले शब्दों से किनारा जरूर कर लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि अब इस मुद्दे पर कांग्रेस को बड़ा काउंटर देना होगा। तो जनता ये बात समझ रही है, पूरी बात देख रही है। सिर्फ बेफजूल बयानबाजी से कोई बात बदलेगी नहीं। जनता भी ये बात जानती है कि शिवराज सिंह जी और भाजपा के धन के माध्यम से ही सिंधिया जी ने पार्टी बदली है। और अगर शिवराज सिंह जी आज महाराज जी के साथ घूम रहे हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी क्या मानसिकता है। उपचुनाव में अब 20 दिन का वक्त बचा है, और ऐसे में एक एक बयान या हरकत माहौल बदल सकती है। जरूरी है कि दोनों दलों के नेता अपने नेताओं को संयमित भाषा के इस्तेमाल का निर्देश दें, ताकि उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत न खड़ी हो जाए। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा, मैं नंगा भूखा हूँ, गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। इस मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक और अधिकार है तो गरीबों का है, गरीबों का है। चलिए, ये एक अलग ही बहस चल पड़ी है। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर दिया गया बयान कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर का अब इस उपचुनाव में कांग्रेस नेता पर भारी पड़ सकता है। दिनेश गुर्जर ने सीएम को भूखे नंगे परिवार का बताया था। बीजेपी से चुनावी कैंपेन का हिस्सा बनाने जा रही है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि चुनाव में प्रचार और सभा में बीजेपी कार्यकर्ता हम भूखे हैं अभियान चलाएंगे। वहीं सिंधिया को चुनावी प्रचार अभियान के पोस्टर से दूर रखे जाने पर उन्होंने कहा कि जिसका जहां उपयोग है उसका वहां उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी ने अपने डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत की और आज सभी 28 विधानसभा के लिए डिजिटल रथ रवाना की है। और जो टैगलाइन है चुनाव की, जो तैयार किया जा रहा था कि शिवराज है तो विश्वास है, इस टैगलाइन के साथ अब जनता के बीच में जाएंगे। और चुनाव अभियान जो समिति है उसके प्रबंधक संयोजक जो है भूपेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, शिवराज है तो विश्वास है, ये माना जा रहा था कि चुनाव जो फोकस में सबसे ज़्यादा था सिंधिया जी के फोकस में था। टैगलाइन प्रचार रथ अभियान हुए, पोस्टर हमने देखे, सिंधिया जी नजर आते। देखिए, मध्य प्रदेश का जो हमारा चुनाव अभियान है, ये माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हमारे प्रदेश के सभी नेता, चाहे वो माननीय सिंधिया जी हो, चाहे माननीय नरेंद्र सिंह जी हो, चाहे बाकी सारे नेता हों, सभी हमारे नेता चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।
सर, पर जो पीड़ा कांग्रेस के अंदर थी सिंधिया जी की कि पूछ परख नहीं थी, पोस्टर बॉय वहाँ नहीं बन पा रहे थे, और पोस्टर बॉय यहाँ भी नहीं बन पाए। वो तवज्जो जो है पोस्टरों में, बैनरों में, प्रचार अभियान में जो मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। सभी स्थानों पर जहाँ पर सिंधिया जी जा रहे हैं वहाँ पर भी सभी स्थानों पर कार्यकर्ता पोस्टरों में जितने भी प्रचार सामग्री है सभी में सिंधिया जी का उल्लेख है, ऐसा नहीं। एक और सर बड़ा बात है कि चुनाव जैसे आगे बढ़ा, भूखा नंगा, हमने देखा था कि 2014 में मौत के सौदागर और चाय वाला, ये शब्द जो है विपक्ष को भारी पड़े थे और बीजेपी का कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा रहे थे। अब जब सीएम के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया है तो क्या प्रचार को लेकर रणनीति किस तरीके से अब जनता के बीच, वोटरों के बीच आएंगे? देखिए, जनता से हम लोग ये बात कहेंगे कि कांग्रेस किस तरह से गरीब का अपमान करती है, कांग्रेस में किस तरह से पाश्चात्य संस्कृति के लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। एक तरफ एक उद्योगपति है और एक तरफ एक गरीब का बेटा है। ये चुनाव अभियान का हमारा मुद्दा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह डिजिटल प्रचार अभियान की शुरुआत की है। सिंधिया जी को प्रचार अभियान में क्षेत्र में जगह मिली है, साफ तौर पर उनका कहना है, पर भूखे नंगे को लेकर अब बीजेपी जो है, जो शब्द थे कांग्रेस के नेताओं के, उसको लेकर कैंपेन जो है पूरे उपचुनाव के क्षेत्र में बीजेपी चलाएगी। कैमरामैन वीरेंद्र नगर के साथ सौदी रंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे घर का बता रहे हैं। इस देश में गरीब होना क्या अभिशाप है? कमलनाथ अगर बड़े घर के हैं तो उन्होंने क्या कर दिया? शिवराज ने अपने परिश्रम से यह मुकाम हासिल किया है, इसलिए वो 13 साल सीएम रहे, जनता के हित में काम किया है, उन्होंने ये कहा। वहीं तोमर ने साफ किया कि उपचुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत है। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर था। कांग्रेस के पास आधार खत्म हो गया है, कांग्रेस के पास उम्मीदवार तक नहीं है, तभी बाहरियों को टिकट दिया जा रहा है। एमपी में पूरी तरह से कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि मतदाताओं ने इनका 15 महीने का शासनकाल देखा है। 15 महीने में जनता हाया तौबा करने लगी थी, कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास ये एक दूसरे के पर्याय हैं, और इसलिए जनता का आशीर्वाद इस बार चुनाव में हमें मिलेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव वाली 28 सीटों पर अब LED साउंड और वीडियो की सुविधा से सुसज्जित रथ से प्रचार शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय से इन रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ सुबह से रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुनाने के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे। इससे कोई भी नेता कभी भी सीधे भी लोगों से जुड़ सकेंगे, और इन रथों के एक दिन का खर्च करीब 1 लाख रुपए तक है। ये रथ बिहार से मध्य प्रदेश भेजे गए हैं। तो वहीं बीजेपी के इन रथों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोटो का न होना चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही रथ रवाना हुए थे, लेकिन किसी कारणवश बीच में ही कार्यक्रम रोक दिया गया था। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपने वीडियो रथ माध्यम का उपयोग करना सुनिश्चित किया है। आपका ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी के संदेश को गांव-गांव लेके जाएगा और हमारी बात को जन सामान्य के दिल और दिमाग में उतारेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे चुनाव प्रबंध समिति ने पूरे 28 विधानसभाओं के चुनावों को एक प्रचार की दृष्टि से आज जो रथ रवाना हो गए। और मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कई प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल किए गए। छतरपुर के बड़ा मलहरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। बुरहानपुर के नेपानगर सीट से भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर और कांग्रेस प्रत्याशी रामकिशन पटेल ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। रायसेन में कांग्रेस प्रत्याशी मदनलाल चौधरी ने अपने समर्थकों और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मंदसौर के सुवासरा सीट पर भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने नामांकन फॉर्म भराया और इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डंग को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी हैं। यूथ वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए नेताओं के वोटों ने भी मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की कमान संभाल रखी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे
सुकर्ण मिश्रा भांडेर उपचुनाव के समर में कूद चुके हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के बेटे विक्की सिरोनिया भी मां के पक्ष में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। बसपा प्रत्याशी महेंद्र बुद्ध के दोनों पुत्र कुबेर बौद्ध और कार्तिकेय बौद्ध भी प्रचार कर रहे हैं। भांडेर उपचुनाव में नेता पुत्रों के आ जाने से चुनाव और रुचिकर हो गया है, जो युवा मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है। आज नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा भांडेर के युवाओं की बैठक लेकर बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। हमारे पास 15 साल का शिवराज सिंह चौहान जी का ट्रैक रिकॉर्ड है और सामने वाले के पास केवल झूठे वादे हैं, जिस पर 2018 में सरकार बनी। 28 की 28 सीटें भाजपा भारी बहुमत से जीतने वाली है। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सोशल मीडिया पर छवि बिगाड़ने का काम ट्रेंड किया जा रहा है। कोई प्रत्याशी अपने आप को जनहितैषी बता रहा है, तो कोई चुनाव जीतने के लिए दूसरे को गुंडा तक कह दे रहा है। ग्वालियर से पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर सतीश सिकरवार पर गोयल समर्थकों ने सोशल मीडिया पर वसूली भाई और दबंग होने का आरोप लगाया है। आरोप पर सिकरवार का कहना है कि सोशल मीडिया पैसे से चलता है और पैसे से मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल का कहना है कि बॉट, टेंडर, हफ्ता वसूली, माफिया, इन तमाम कामों के लिए जनता उन्हें दबंग कहती है। सतीश सिकरवार और मुन्नालाल गोयल के बीच में वार पलटवार पहले भी चलता रहा है और अब चुनावी रण में दोनों प्रत्याशियों की सोशल मीडिया की लड़ाई किस तरफ जाती है, यह भी देखना होगा। भूमाफिया और आतंक का राज है, तो ये स्पष्ट करता है कि वो लोग किसने टेंडर डालने की कोशिश की 6 वार्डों में, तो उसकी कुटाई होती है। तो लोकतंत्र के अंदर टेंडर सब डालना चाहिए। क्या कारण है कि पिछले 20 सालों में केवल दागरी तुम्हारा आदमी एक ही आदमी टेंडर डालता है? तो जनता जो कहती ना कि आपने आतंक मचा रखा है। मुन्नालाल जी पे पिछली बार उन्होंने जो फार्म भरा था उसमें शपथ पत्र दिया था, कितने केस थे बताइए आप? कितने थे? पेपर में भी छपा, भास्कर में। मेरे पे कितने थे? कोई नहीं। इन्हें आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बौखला रहा है, जो आगे डर रहा है, वीडियो बना के फर्जी डाल रहे हैं, वो बौखला रहे हैं, इसलिए वो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और जनता उनको जवाब देगी। एमपी में उपचुनाव की सरगर्मी के बीच बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मुखर हो गए हैं। बीजेपी के नेता जुबान यहां चुनावी सभाओं और बैठकों में ये कह रहे हैं कि सिंधिया और उनके समर्थक मंत्री विधायकों ने उपेक्षा और अपमान के चलते कांग्रेस छोड़ी, तो कांग्रेस नेता खुले तौर पर बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटें भी शामिल हैं। यहां ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी कोई भी राजनीतिक दल बात करना नहीं चाह रहा है, जबकि हर चुनाव में इनके नाम पर राजनीतिक दलों ने वोट बटोरे हैं। इन मुद्दों में कैलारस शुगर मिल का शुरू नहीं होना, सीतापुर कॉरिडोर में आज तक एक भी उद्योग नहीं लगना, भिंड के महगांव क्षेत्र में कई गांव में खारे पानी की समस्या, सिंचाई के लिए भी किसानों को पानी नहीं मिलना, भिंड के गोहद में एक भी कॉलेज नहीं होना, शिवपुरी के करेरा में सोन चिरैया अभ्यारण्य के ग्रामीणों की परेशानी, पोहरी क्षेत्र में अब तक अजवाइन की प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगना, ग्वालियर शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल करना, चंबल का पानी ग्वालियर लाना जिसका प्रोजेक्ट अब तक अटका हुआ है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अब उपचुनाव में बात नहीं हो रही है। सत्य यह है कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। सत्य यह है इन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया है। ये सच है कि इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है और जनता ये तय कर चुकी है कि धोखा देने वालों को वो सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं है। ये 30 साल की तपस्या छोड़ के आया है। इसका कारण सिर्फ वहाँ पर परिवारवाद, वहाँ पर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है जहाँ पर कार्यकर्ताओं को अपमानित करना, अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बढ़ावा नहीं देना। पूरा उपचुनाव दल बदल समेत अन्य आरोप प्रत्यारोप पर टिका है। बीजेपी लगातार पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को कोस रही है। कांग्रेस पर सिंधिया और उनके समर्थकों की उपेक्षा और अपमान का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर चुनी हुई सरकार को खरीद फरोख्त कर गिराने का आरोप लगा रही है और प्रजातंत्र की रक्षा के नाम पर लोगों से वोट मांग रही है। ऐसे में जनता क्या सोच रही है, ये तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।